महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। इन 4 कोनों के बीच चमत्कार की एक दुनिया बसती है जो कदम कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फरियादी के दिमाग में जो होता है वो बताने से पहले बाबा के कागज पर छप चुका होता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल, गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में परेशान, खून में इन्फेक्शन, नस दबी, 1 साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेतन विद्या की गई, लाभ होगा, आशीर्वाद। पीड़ित के दिल में जो बात होती है वो कुछ बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना गले में, कैंसर नामक रोग हुआ है। उसे बोल बिगाड़ा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस बाबा के सामने खड़ा होना है। फिर समस्या से लेकर समाधान तक सब कुछ पल भर में आपके सामने। लोग कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है, बाबा कहते हैं ये चमत्कार महादेव, महाबली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का है जो धाम परिसर में 24 घंटे तैनात रहती हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए आज आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, और आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ भी कुछ ऐसी घटना होगी जिसका सामना आज तक हमने कभी नहीं किया। कैमरामैन नदीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा बस रहेगा। आधी हकीकत आधा फसाना, मन की बात जान लेने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है, और दिव्य ग्रंथों के मुताबिक अंतर्यामी तो सिर्फ भगवान होते हैं। लेकिन धरती पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बताए सामने वाले की मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऐसे ही एक बाबा हैं। दावे के मुताबिक वो बाबा सामने खड़े फरियादी की हर बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम और पता भी। फरियादी को सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना है, कुछ ही पल में उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बाबा के पर्चे पर दर्ज हो जाता है। कहते हैं कि उस धाम में कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो फरियादियों के मन की बात बाबा तक पहुंचाती हैं, और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि बाबा की लिखी एक एक बात 100% सच होती है। लेकिन भला हम ये बात कैसे मान लेते हैं? चलिए चलकर देखते हैं बाबा के धाम में जो होता है वो कैसे होता है। बिना बताए सब कुछ जान लेना ये तो भगवान का काम है। ये कौन सा इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? पता नहीं ये चमत्कार है या चालबाजी, ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास। तो ये है बागेश्वर धाम। बड़ी छोटी सी नॉन डिस्क्रिप्ट जगह है। साल 2 साल पहले अगर आप पन्ना या छतरपुर में पूछते तो शायद ही कोई आपको बता पाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जगह सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पर्चा बनता है, दरबार लगता है और आपकी हर जानकारी को उस कागज़ पर दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आपसे पूछे। सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? क्या वाकई ऐसा होता है या इसमें कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है? हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनको उनके हर सवाल का जवाब बिना कुछ बोले मिल जाता है।
तो बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि इस दरबार में आखिर होता क्या है। जो भी होगा कुछ देर बाद सबके सामने होगा। मन की बात जानने की कई माइंड गेम होती है। बिना बताए नाम और पता बता देना या आश्रम की कुछ ट्रिक से संभव है, लेकिन दावा यह है कि बाबा के कागज पर लिखी एक एक बात सही होती है। देखते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या होता है। किसी को सूचना दिए बगैर हमारी टीम सीधे दरबार में पहुंच गई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ गंभीर मरीज भी दिखे। इन सब से दूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग गुरुदेव और बाबा कहते हैं, वो सोफे पर बैठे कुछ कागज पर लिख रहे थे। बाबा की बातें सुनकर लोग उनके चरणों में लेट जाते। हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। फिर बाबा ने एक आवाज लगाई। कुछ नंबर रात्रि के रह गए थे। 2-3 दिन से कौन कौन रुका हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन का है। इमरजेंसी नंबर आइए। फरियादियों का कोई क्रम पहले से तय नहीं था। इस महिला को बिना नाम और नंबर के बुलाया गया। बिना कुछ बोले महिला बाबा के पास बैठ गई। बाबा लगातार कागज पर लिखते जा रहे थे। हमारी हर हरकत पर नजर थी। लिखने के बाद बाबा ने महिला को करीब बुलाया। नजदीक आए माता जी। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो माता जी। कार जी है बालाजी के चलो। रोग दो बना। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? दिल्ली में हमारे गाजियाबाद। गाजियाबाद में रहती है। अच्छा अच्छा। पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली किसी को बार। अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहती तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते बताया। हैं। हाँ, उन्होंने एड्रेस। किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं ऐसे। पूछिए, क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे अब नहीं। और बढ़िया। किसको पढ़वा दें? तो मैं पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया, जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है। गर्भाशय में दिक्कत है। कैंसर नामक रोग हुआ। गंभीर हालत है। 3रे स्टेज का है। डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। धीरे धीरे लाभ होगा। 2022 28 अगस्त तक स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। पर्चे पर बाबा की बताई सारी बातें लिखी थी, वो भी नाम के साथ। बाबा ने नाम भी नहीं पूछा था। गर्भाशय में बताओ, बच्चादानी में दिक्कत बताई? हाँ, बच्चादानी में दिक्कत ले भैया, है। जो पढ़ पर्चा। बहुत दूर हुआ है, भोपाल में भी हुआ है और जब एम्स में इलाज चल रहा हो। ये पढ़ ले भैया। बाबा यही नहीं रुके, महिला से जुड़ी और भी कई बातें बताने लगे। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है। सिरवा पेट की पीड़ा बनाते हैं। मकान स्थान आप बदल चुके हैं। 2017 से धन की तंगी भी बनी हुई है। ये 3 प्रश्न लेकर के आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। आपको बताई हुई तारीख में लाभ होगा, पर राम नाम का जाप करना पड़ेगा। मंगल की पेशी करवे पड़े, पेशी कर हो, आराम लगे, गारंटी हमारी। जाओ, आशीर्वाद। बाबा ने इलाज भी बताया, जिससे संतुष्ट होकर महिला चली गई। हमने महिला से भी पूछा। बाबा ने नाम और बीमारी दोनों सही बताई, जबकि महिला से किसी की बात नहीं हुई थी, बाबा से भी नहीं। बड़ा ही अजीब चक्कर था।
क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सरप्राइजिंग है, नाम बता देना, बीमारी बता देना इस तरह से कि किसी का नाम आप बता दे रहे हैं बिना जाने, बीमारी बता दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या बताते हैं देखते हैं एक बार। एक और महिला फरियाद लेकर बैठी थी। शांति के साथ पर्चा लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन बाबा का एक और जौहर देखना अभी बाकी था। बाबा ने अचानक सामने बैठी महिला को छोड़ दूसरे फरियादी का नाम पुकारा। श्री सीताराम नाम भगवान की, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आई। दरबार में फौरन गायत्री की तलाश शुरू हो गई। वो महिला कमरे के एक कोने में मिली। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया आपने? नाम तो नहीं बताया? इमरजेंसी में, कार्यालय में, काऊ ने पूछो तो नहीं है? ये कुछ और नहीं, हमारी चुनौती का जवाब था। कहते हैं बाबा पर्चा बनाकर किसी को भी बुला लेते हैं। पर्चा भी फरियादी के हिसाब से बदल जाता है। सामने किसी और फरियादी को बैठाया, पर्चा लिखा, फिर किसी और का नाम पुकारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। महिला से बात करके हमने भी पूरी पड़ताल की। फिर बाबा ने बताना शुरू किया। 1999 से ही परेशान हैं, 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं। एल्कोहल की मात्रा इनने ज्यादा रही। एक से जो बीमार है, बाबा जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट। शराब और सिगरेट अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया। महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमजोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितुदोष कारण से मूद बाधा का प्रभाव, मृतक मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए, जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है। और वो लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि, दिमाग कमज़ोर, और मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलते हैं, क्लियर बोलता है। आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जैसा आप बता रहे हैं कि मंदबुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर। वो ये तो ठीक हो गए ना, अभी चाहे बोल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते हैं मंदबुद्धि के रहेगा, इसको समझ नहीं आया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर लेकिन वो बोल रहा है अभी। इलाज के असर का मुद्दा यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसी पर विश्वास करते हैं जो कैमरे के सामने होता है। और जो हमारे सामने हो रहा था वो बेहद चौंकाने वाला था। अब इसे देखिए। तुम्हारे घर से हैं, पढ़ी लिखी हो? अब और बड़ी बात, हमने लिखा गुम गए हैं, पति हैरान है, उन्हीं को परिवार ढूंढ रहा, उसी कारण उत्पात घर में मचा है, वह स्वास्थ्य भी खराब बना रहता है। पता लगेगा, वर्तमान में मकान से 177 किलोमीटर की दूरी में है। पता जानकारी लग जाएगी, किसी कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार के द्वारा जानकारी लगेगी और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे। आशीर्वाद। माता जी, है आपका कोई रिश्तेदार कंछेरी नाम का? हाँ, पन्नोन गाँव में है, रिश्तेदारी है। अच्छा। हाँ, इनसे पूछो कि नाम तो नहीं रिश्तेदार को बताता हो तो इतने काऊ नहीं, अपना तो बताता है आदमी, रिश्तेदार को थोड़ी आके बताए। इतने काऊ में बता तो नहीं दो। जाओ का आशीर्वाद। इस महिला के पति कुछ महीने से लापता हैं। बाबा ने मामले को हूबहू कागज पर उतार दिया। चमत्कार इलाज बताने या भभूत के असर में नहीं, लोगों के मुताबिक चमत्कार बिना बताए समस्या बता देने में है, बिना बताए बीमारी का नाम लिखने में है।
दरबार में दूर बैठी महिला का नाम लेकर बुलाने और उसकी सटीक भविष्यवाणी में है। चमत्कार फरियादी के उस रिश्तेदार का नाम बताने में है जो धाम से सैकड़ों मील दूर एक छोटे से गांव में बैठा है। कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार। अब तो हमारी टीम को भी चमत्कार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या पता था, सबसे बड़ी पहेली से सामना होना अभी बाकी था। आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दरबार में पहले से ही धाम के लोग बैठे हों। ये भी हो सकता है कि फरियादी जिस वक्त दरबार में आते हैं उस वक्त उनकी सारी जानकारी नोट कर ली जाती हो। लेकिन धाम में हर रोज 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं। ऐसे में हर एक की जानकारी लिखकर बाबा तक पहुंचाना और उसे याद रखना बिल्कुल नामुमकिन काम है। लेकिन फिर भी हमारी टीम ये इंश्योर करना चाहती थी कि सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाए, मतलब शक की कोई गुंजाइश ना बचे। इसीलिए हमने आश्रम की तहकीकात बहुत अच्छे से की। मरीज किस तरह से दरबार में आते हैं, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से उनकी अर्जी लगाई जाती है और किस व्यवस्था के तहत वो फरियादी बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं, हर चीज़ हमने खंगाल डाली। और इस पूरी पड़ताल में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई। धाम में उमड़ी इस भीड़ को देखिए। लोग इससे भी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो लोगों को इतनी दूर खींच लाती है? हमारी टीम अब इसी पड़ताल में जुट गई। ज़रा भीड़ का आलम देखिए, हज़ारों की भीड़ है। इतनी छोटी सी जगह है जहां पहुंचना मुश्किल है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें चली हैं, लेकिन लोग उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, उनके साथ जो दिक्कतें चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ हज़ारों की भीड़ इस तरह से बागेश्वर धाम में आती है और बिल्कुल डॉक्टर की तरह पर्चा बनवाती है और इंतज़ार करती है कि किस तरह से, जैसे डॉक्टर दवाइयाँ लिख के देता है, आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपकी पूरी बीमारी वगैरह लिख देता है, लेकिन बीमारी जानने के लिए टेस्ट करवाता है। यहाँ पर वो सब नहीं होता और उसी लिए ये भीड़ है। हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पर जाएंगे, बाबा के सामने खड़े होंगे और उनके हाथ में एक पर्चा दे दिया जाएगा जिसमें वो सब कुछ लिखा होगा जो उनके दिल में है, जो उनके दिमाग में, और किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी उस पर्चे पे वो सब दर्ज कर दिया जाएगा। पहले ये पता करते हैं कि धाम में आने और बाबा के सामने पहुंचने के बीच फरियादी कितनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। हो सकता है रहस्य इसी में छुपा हो। धाम पहुंचने पर फरियादी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है इस जगह पर। यहीं से टोकन मिलता है और टोकन लेने के दौरान कुछ जानकारी देनी होती है। इस ऑफिस में आकर आपको टोकन लेना पड़ता है और टोकन के लिए पर्ची आपने बनाई जाते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, स्थान और मोबाइल नंबर लिखा होता है, और फिर उस पर्ची को आप यहाँ दे देते हैं। मतलब 3 चीज़ें हैं जो आप बताते हैं। पहला आपका नाम, दूसरा आपका कहाँ से आए हैं और तीसरा आपका मोबाइल नंबर। यहीं से सूचना लीक होने की आशंका जताई जाती है। बाबा बिना बताए फरियादी का नाम और जगह बता देते हैं। कहते हैं टोकन की इस व्यवस्था से यह संभव है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। ये नंबर इमरजेंसी वाले लगते हैं जो टोकन सिस्टम के अलावा प्रति दिवस 30 से 40 इमरजेंसी आती है। हम सपोज दैट उनका नाम लिख लेंगे,
उनकी बीमारी लिख लेंगे। इसके अलावा जो 60 टोकन नंबर प्रतिदिन बांटते हैं या भीड़ में से हज़ारों लोगों में से बुला लेते हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हज़ारों लोगों में से हम हज़ारों लोगों की उनकी समस्याएं लिख के रखें और किसी से भी जाके कह दें कि आप किसी को भी उठा लाएं, भैया पर्चा उसी का होगा। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये नहीं है। ये तो हमने भी देखा था, बाबा दरबार में किसी का भी नाम पुकार लेते थे, कभी किसी के घरेलू नाम से, कोई गायत्री देवी नाम से, तो कभी फरियादी के साथ आए उस शख्स के नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप भी देखिए, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आए। पहले का नाम वगैरह किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं। कोई नाम वाम आपने नहीं बताया? के साथ आई। अच्छा, पर्चा बनवाया बस आपने यहाँ पे, वो टोकन? हाँ, टोकन इनके नाम का है, मैं इनके साथ आई। अच्छा, आप इनके साथ। सुना आपने, टोकन पति के नाम का था, बाबा ने दरबार में पत्नी का नाम पुकारा और वो भी इनके किसी पुराने नाम से। इस तरह रजिस्ट्रेशन से सूचना लीक होने की अटकल को सही नहीं मान सकते। फिर चक्कर क्या है, इसको धाम के नजरिए से समझते हैं। चमत्कार की उस कहानी को सुनते हैं जिसमें लोगों की गहरी आस्था है, और इसकी शुरुआत होती है यहां से, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फरियादी बालाजी यानी महाबली हनुमान और महादेव शिव को अर्जी देने पहुंचते हैं। जब आप अदालत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना केस फाइल करते हैं, अपने केस को जज के सामने पेश करते हैं। अब यहाँ पर जो ये पोटलियाँ आपको दिखाई दे रही है, पूरा प्रोसेस उसी तरह से है। जो लोग बागेश्वर धाम में आते हैं सबसे पहले अपनी अर्जी लगाते हैं। ये जो पोटलियाँ लाल कपड़ों में बंधी हुई लटकी हुई हैं, और एक दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में इस पूरे मंदिर में, तो ये एक तरह से वो अर्जियाँ हैं जो लोगों ने यहाँ पर फाइल की हैं। जो भी परेशानी है वो अपने मन में सोची और लाल कपड़े में पोटली बना के यहाँ पर बांध दी। और बीच बीच में आपको ब्लैक पोटलियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। ये ब्लैक प्रेत बाधा से रिलेटेड हैं। जिन लोगों को प्रेत बाधा है वो ब्लैक कलर में बांधते हैं, और जो नॉर्मल अपना पैसे वैसे या परेशानी से जिससे भी आप ग्रसित हैं उसके लिए अगर आप आते हैं तो आप इस तरह से रेड कलर में बांधते हैं। तो 2 कलर कोड्स हैं। सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है कि आप सबसे पहले अपना केस सबमिट करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। तो ये जो सारे आपको नारियल दिखाई दे रहे हैं बेसिकली अर्जियाँ हैं। इसी जगह पर महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी मंदिर की 21 बार परिक्रमा लगाते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। मान्यता यह है कि इस जगह पर धाम की पूरी शक्ति निवास करती है। तो बागेश्वर धाम के अगर सेंटर पॉइंट की बात करें, मतलब वो चीज़ जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो 2 ही हैं यहाँ पर। एक शिव मंदिर है और दूसरा ये जो आपको बालाजी का मंदिर दिखाई दे रहा है, बेसिकली दक्षिण मुखी हनुमान का जो मंदिर है वो यहाँ का सेंटर पॉइंट है। और जो महाराज जी हमेशा बात करते हैं, जैसे भी आपने सुना होगा, जो वीडियोस देखे होंगे उसके अंदर वो बात करते हैं कि सारी शक्ति जो उनकी मिलती है वो यहीं से मिलती है, बालाजी के दरबार से मिलती है। तो ये आप समझिए सेंटर पॉइंट है, और इसी की परिक्रमा लगानी होती है। 21 परिक्रमा आपने अपनी फाइल लगा दी, उसके बाद आप 21 परिक्रमा लगाते हैं, 21 बार मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हैं, और उसके बाद फिर आपकी पेशियों का सिलसिला शुरू होता है। तो हर मंगलवार को लोग आते हैं, हर रोज़ आते हैं, और लगातार परिक्रमा जो है यहाँ पर चलती रहती है। इसी जगह पर 3 संतों की समाधि है। कहते हैं ये बाबा के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि धाम की इस जगह को शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। इस जगह पर 4 चीजें हैं। पहला, बालाजी यानी महाबली हनुमान की प्रतिमा। दूसरा, महादेव की प्रतिमा। तीसरा, बाबा के गुरुओं की समाधि। और इसी जगह मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं, जिसकी 21 परिक्रमा करते हुए फरियादी मन्नत को दोहराते हैं। दावा यह है सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और समाधि की दिव्य शक्ति की वजह से इस जगह पर हजारों अलौकिक शक्तियों का वास है।
जो लोगों की मन्नत की जानकारी बाबा तक पहुंचाती हैं और बाबा बिना किसी के कुछ बोले, बिना कुछ बताए मन की सारी बातें जान जाते हैं। कोई भी आता है तो अलग अलग प्रकार की अर्जी लगती है, यानी भूत प्रेतों यानी तांत्रिक बोझ जिनको रहता है उनके लिए काले कपड़े में अर्जी बांधी जाती है और जो मनोकामना रहती है उसके लिए रेड कपड़े में, और शादी ब्याह के लिए येलो कपड़े में 21 पैकर्मा लगा के जो मनोकामना होती है वो बालाजी के यहाँ बोलते हैं और उनसे वो करके जो वहाँ वो करते हैं वही महाराज जी के पास खबर आ जाती है। अगर आपको भूत प्रेत से संबंधित कोई भी बाधा है, भूत प्रेत प्रसाद से संबंधित आपको कोई भी शक्ति ऐसी आपको लग रही है या आपके परिवार में या आपको कहीं पे भी बताया गया, तो आप वहाँ मंदिर में पहुँचेंगे तो आपको स्वतः आंतरिक मार पड़ने लगेगी। वो दिखेगी नहीं कहाँ से मार पड़ रही है, कैसे मार पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे आपको आंतरिक मार पड़ेगी। ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये गुरुदेव उपस्थित हों या ना हो, गुरुदेव अगर धाम से बाहर भी हो ना तब भी ये होता है। जो लोग लंबे समय से आ रहे हैं, बाबा से मिलते हैं, धाम की व्यवस्था से जुड़े हैं, इनका दावा है कि धाम की अलौकिक शक्तियों का एहसास कई बार किया गया है। आपने बहुत पास से एक्सपीरियंस किया है। जी जी। आप खुद बताइए, क्या आपने वाकई महसूस किया है कि कोई अलौकिक शक्ति है या बस? नहीं है सर, शक्ति है, हमने खुद महसूस किया है। जाते भी रहते हैं, मतलब हफ्ते में तो मान लीजिए जाना आना लगा ही रहता है। जब मन हुआ तब चले गए, तो विश्वास भी है। और कोई ऐसा मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब फ्रॉडपन हो या कोई उस तरह का हो, जो है सच्चाई है सामने है। लोगों ने कहा उन अलौकिक शक्तियों का एहसास करना है तो प्रेत दरबार पहुंचिए, जहां बाबा पीड़ितों को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। हमने भी उधर का रुख किया। अभी मुझे बताया गया है कि प्रेत दरबार लगता है। प्रेत दरबार मतलब यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर प्रेत का साया होता है, जैसा लोग मानते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उनका इलाज होता है। किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। पूरे दरबार में अजीब हरकतें हो रही, कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई सिर पटके जा रहा था। कुल मिलाकर माहौल बेहद भयानक लग रहा था। देखिए, बाबा अभी यहाँ पर आए भी नहीं हैं, सिर्फ ये आरती यहाँ पर आई है और यहाँ का माहौल बदल गया। अभी तक जो महिलाएं बहुत शांत बैठी हुई थी, वो अजीबोगरीब तरीके से चीखना, चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं कर सकते कि अभी चंद मिनटों पहले तक ये सब लोग ठीक बैठे हुए थे। अभी बाबा जी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेतों की हालत आपके सामने है। तभी दरबार में बाबा पहुंचे और देखते ही देखते दरबार में चीख पुकार और तेज हो गई। बाबा के हाथ हरकत में आए, कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और इसके साथ ही लोग तड़पने लगे। ये देखिए, एक उंगली का इशारा होता है और सारे लोग जो है वो अजीबोगरीब तरीके से फ्रेंजी में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पर किस तरह से एक हाथ का छोटा सा इशारा है, एक हाथ का छोटा सा इशारा है, उंगलियों का इशारा है, और उसके बाद एक पूरे क्राउड में एक अजीब फ्रेंजी डेवलप हो जाती है, अजीब चीख पुकार मचने लगती है, नाचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ हाथ का इशारा कर रहे हैं बाबा, सिर्फ हाथ से इशारा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई करंट वो छोड़ दे रहे हैं इस भीड़ के अंदर, और उस करंट की वजह से ये इस तरह से चीखना, चिल्लाना और नाचना शुरू कर देते हैं। फिर बाबा ने गदा घुमाई और माइक पर मंत्र बोलने लगे। अब दरबार का माहौल भयानक रूप ले चुका था। मंत्रों का जाप जारी रहा। अचानक सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर पहले जो महिलाएं मंत्रों को सुनकर चीख रही थी, वो अब शांति के साथ भगवान की पूजा के बाद आरती ले रही।
क्या हो गया था आपको? हमको घर में तबीयत सही नहीं रहती थी और तबीयत खराब होती थी और एक रोज बाद तंग करते हैं और घर में शांति नहीं रहती। तो तुमने डॉक्टर को दिखाया था कभी? हमने दिखाया, काफ़ी जगह दिखाया है, लेकिन बालाजी भी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ पे आराम था, लेकिन आराम तो कुछ हम पे गलती हो गई, फिर दोबारा हो गया। तो यहाँ कब जैसे अभी क्या हुआ तुम्हें याद है? अभी यहाँ पे आराम है। क्या हुआ? सब सही है, अब कुछ नहीं है हमारे अंदर। नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? ये मनोविज्ञान की एक ऐसी पहेली है जिसके कई पहलू, इस पर आज भी शोध हो रहा है। लेकिन हमारी दिलचस्पी बाबा की उस शक्ति में थी जिसके दम पर वो फरियादी के मन की बात जान जाते हैं, वो भी एकदम सटीक। इसके लिए हमने एक जाल बिछाया, लेकिन पड़ताल करते करते हम भी रहस्य के उस जाल में फंस गए। आधी हकीकत आधा फसाना, चमत्कार के सारे दावे, सारी तस्वीरें एक तरफ और दरबार में जो हो रहा था वो एक तरफ। बाबा क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या क्या करते रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था। हमें मतलब सिर्फ उससे था जो हम दरबार में देख रहे थे और हम चाहते थे कि हम उसकी तह तक पहुंच सकें। बाबा किस तरह से पर्चा बनाते हैं, किस तरह से उन्होंने भीड़ में उस महिला को उसके घरेलू नाम से पुकारा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम इसके बारे में जानना चाहते थे। फिर हमारी टीम ने ये फैसला किया कि अब तक फरियादियों को बाबा बुलाते रहे हैं, अब फरियादियों को हम चुनेंगे। हम उनकी सारी परेशानियों को पहले से एक कागज़ पर नोट करेंगे और फिर उन्हें बाबा के दरबार में पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा पर्चा और बाबा का पर्चा कितना मेल खाता है। देखिए, ये हमारा बड़ा सदा हुआ फार्मूला है जिसे हम पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमारा ये फार्मूला हमारी ही टीम पर भारी पड़ गया।